नमस्कार सज्जनों। मेरा नाम राजेश है और आज मैं इस वीडियो में प्यार और संस्कृति के बारे में बात करूंगा, जो सदियों पुरानी है और बहुत और बेहद खूबसूरत है। इस कहानी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। उसको श्री राम जी ने कैसे टाला, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। और मेरे जानकारी तो बहुत एकदम तुच्छ है, मगर आपको रामायण देखना है, उसको पूरा आनंद आप ले लीजिए। और कहानी यह है कि श्री राम जी को मिथिला में शिव जी की धनुष को तोड़कर सीता माँ से विवाह हो गया। जब शिव जी की धनुष तोड़ी हुई तो भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तुरंत एकदम चौंक गए कि कौन है वो शख्स, वो इतनी बड़ी महान धनुष को तोड़ा है, उसको दंड देना है। ये ये सोच के तुरंत वो मिथिला में आ गए, मगर उनको मालूम नहीं था कि कौन धनुष तोड़ा। तो जब वो आए और विराजे तो पहले विश्वामित्र जी ने उनको प्रणाम किया, फिर महाराज जनक ने प्रणाम किया। उसके बाद वो पूछ रहे थे, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि कौन धनुष को तोड़ा है, मैं उस दुष्ट पापी को दंड ही दूंगा। इस समय महाराज जनक ने अपने अपने पुत्री और दामाद दोनों को उनसे आशीर्वाद लेने के लिए बोला, और बस वो उनको पैर छू के सीता चली गई और राम जी बस ठहरे। फिर भगवान परशुराम ने पूछा, तुम्हारा परिचय दो। तो तब श्री राम बोले, भगवान, मैं तो आपका भक्त हूँ। भक्त को अपने भगवान को क्या परिचय देना, आप स्वयं सबको जानते हैं। तो इससे उनका थोड़ा क्रोध थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद पूछा, कौन है जो दुष्ट पापी जिसने वो शिव धनुष को तोड़ा। तो उनको मालूम हो गया कि श्री राम जी ने तोड़ा। तब तुरंत महाराज जनक ने बोला, बड़ों को बच्चों की बात पर या काम पर क्रोध नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विश्वामित्र जी दोनों बोले। दोनों को एकदम डांट कर फिर परशुराम जी ने श्री राम को बोले थे, दुष्ट पापी, तुम शिव धनुष को तोड़ गए, तुम्हारा नाम क्या है। तो भगवान बोले, मेरा नाम राम है। तुम्हें मैं मृत्यु दंड दूंगा, मगर तुम्हारी मृत्यु दंड ऐसी होगी कि तुमको बराबर मौका मिलेगा, मेरे साथ युद्ध करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा वंश को मैं मिटा दूंगा, सब सहित। तो इसको सुनकर उनके छोटे भाई लक्ष्मण को क्रोध हो गया, मगर श्री राम जी ने बोले, रुको, कुछ मत करो। अपने मीठी जुबान से बोले, भगवान, मैं तो एक क्षत्रिय हूँ और कोई मेरे को ललकारे युद्ध करने के लिए तो मैं आऊंगा ही, मगर कोई भी स्त्री, ब्राह्मण या गाय पर वो कभी वार नहीं करते। मगर जो वो काल के साथ वार करेंगे, मगर इन तीनों के साथ नहीं करेंगे। और अपनी मीठी जुबान पर बोले, युद्ध तो बराबर वालों में की जाती है। भगवान, आप तो भगवान है और मैं सेवक हूँ, मैं कैसे आपके साथ बराबर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपके साथ सेवा करना का मौका ही बहुत बड़ी सौभाग्य है। मगर आप जो भी करेंगे मेरे लिए सौभाग्य सौभाग्य होगा। अगर आप मेरे को मारेंगे, मैं उसको आशीर्वाद समझूंगा। आप मेरे को कुचलेंगे तो मैं अपना आशीर्वाद समझूंगा, मगर मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे बोलकर, मैं तो पैदा ही हुआ हूं आपकी सेवा करने के लिए। ऐसे बोलकर उतनी कड़वी परशुराम जी को ठंड कर फिर अंत में बोले, भगवान, आप सब कुछ जानते हैं, जरा ठंडे होकर मेरे को देखिए और फिर बात करिए। तब परशुराम जी को क्रोध एकदम ठंड हो गया और अपने आंख बंद करके देखे तो श्री राम जी तो साक्षात विष्णु जी के अवतार है।
उनको जिज्ञासा हो गया कि कौन है वो, और फिर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद देके भगवान परशुराम चले गए। इसमें दो चीजें आपको गौर करने की जरूरत है। पहली बात ये है कि परशुराम जी तो 18 जनरेशंस क्षत्रियों का वध कर चुके हैं, और अभी बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। विश्वामित्र जी कुछ कुछ नहीं कर सके, महाराज जनक उनको कुछ नहीं कर सके, मगर श्री राम जी अपने मीठी जुबान से बोले, मैं तो भक्त हूं, भक्त को भगवान को पहचान होती है, और अपने आप को एकदम तुच्छ बनाया। तो एक सेवक कैसे अपने गुरु के साथ लड़ाई कर सकता है। और तीसरी बात, अगर उनके हाथ से उनका वध भी होता है तो उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सब आपको जानना जरूरी है कि उनका विवाह अभी अभी, शादी अभी अभी हुई, फिर भी एकदम मुस्कुरा के अपने दिल से जो बात बोली थे, परशुराम जी को उनका दिल जीत गए। ऐसा ही व्यवहार, ऐसा ही प्रेम अपने काम पर हमको करनी चाहिए। ये तो असंभव है ज्यादातर, मगर हमारी कोशिश तो जारी रखनी होगी कि हर दिन, हर मौके पर जितना हो सके हम भगवान का सेवा करें, ऐसा ही हम अपना काम करें। मेरी एक और विनती है आप सब लोगों की कि आप रामायण को देखिए। इस कांड को आपको एकदम बहुत आनंद मिलेगा। अगर आपकी कोई और टिप्पणी करनी पड़ी तो आप बेशक बेझिझक होकर कमेंट करिए। धन्यवाद।